और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड लेक्चर नंबर 13। और आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज रिंग। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज रिंग का निकालेंगे अलग अलग जगह पे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव करते हैं चार्ज रिंग का उसके एक्सिस पे। तो चलो शुरू करें आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज रिंग। तो मान लो मैं एक क्या करता हूं, एक चार्ज रिंग लेता हूं। ये मैंने चार्ज रिंग ले लिया। ये रिंग एक्चुअली में देखने में ऐसे होगा, तो साइड पोर्शन से मान लो उसको हम देख रहे हैं तो ओवल शेप्ड हमें दिखाई देगा लगभग ये। तो ये हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने चार्ज रिंग लिया। ये चार्ज रिंग हम लेते हैं और इस चार्ज रिंग का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे उसके एक्सिस पे। तो ये इसका सेंटर मान लिया और ये मान लिया रिंग का एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग। एक्सिस मतलब पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये मैंने इसका एक्सिस ले लिया, ओ एक्स मान लेता हूं इसका एक्सिस। और इसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे मान लेते, पॉइंट ले लिया हमने पी, जो कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। और यहां पर हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव करेंगे। किसका? चार्ज रिंग का। तो मान लेता हूं भाई चार्ज रिंग है तो कोई चार्ज भी होगा इसके ऊपर। तो लेट द पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल रिंग। ठीक। और कुछ रिंग का रेडियस भी होगा, तो रिंग का रेडियस भी मान लेते हैं। लेट आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। ठीक। तो क्या करेंगे इसमें, जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि हमने लाइन चार्ज वाले केस में भी किया था, उसमें छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो यहां भी हम ऐसा ही करेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं डीएल, बहुत जस्ट लाइक एज पॉइंट मान लो यहां ले लिया मैंने। ठीक। तो डीएल पर कितना चार्ज होगा, अगर मैं मान लू लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर मान लू लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर ले लूं इस रिंग का, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज ऑन डीएल क्या होगा, चार्ज ऑन डीएल विल बी, यहां लिख देते हैं चार्ज ऑन डीएल, मान लेता हूं डी क्यू है, और कितना होगा लैम्डा इंटू डीएल। भाई यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज लैम्डा, तो डीएल लेंथ पे कितना लैम्डा इंटू डीएल। लेट दिस चार्ज इज डी क्यू। ठीक। तो ये छोटा सा पोर्शन का चार्ज आ गया। पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। तो यहां जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इमेजिन करो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा और उसको छोड़ दिया, तो सीधा ऐसे भागेगा क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो मान लेते हैं छोटे से पोर्शन का जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है डीई, और ये एंगल ले लेता हूं थीटा, तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया चार्ज्ड रिंग का। अब इसमें देखो क्या है, तो इस छोटे से पोर्शन का पहले निकालते हैं चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन स्मॉल पोर्शन dl। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, dE माना इसको हमने, और दिस विल बी k dq और बाई ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा देखो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन dx विच इज हियर dq। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, फिर आगे बाद में करेंगे। dq के और dq की जगह डाल सकते हैं लैम्डा इंटू डीएल, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डीई, जो यहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज, इस छोटे से पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है वही होगा। अब एक चीज देखो, अब यहां पर डीई के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, क्योंकि एंगल के साथ का हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, और ये क्या हो जाएगा डीई साइन थीटा।
ये मान लेते हैं डी एक्स, ये मान लेते हैं डी वाई, डी ई एक्स और डी ई वाई, these are the components of electric field along x and along y axis। अब एक चीज देखो, अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, y कंपोनेंट की बात करूं, तो y कंपोनेंट में क्या होगा, जैसे एक रिंग में एक छोटा सा पोर्शन यहां लिया, तो उसके जस्ट अपोजिट यहां एक पोर्शन ले सकता हूं। रिंग में होगा कि हर एक के, क्योंकि सर्कुलर होता है शेप, तो जैसा एक पोर्शन होगा उसके अपोजिट भी तो एक होगा, जैसे यहां है तो उसका अपोजिट यहां होगा। तो यहां वाले का साइन कंपोनेंट आया नीचे, यहां वाले का साइन कंपोनेंट आएगा ऊपर, और दोनों क्या होगा, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, कैंसल। लेकिन दोनों का कॉस कंपोनेंट, चाहे नीचे वाले का कॉस कंपोनेंट करो तो इधर आएगा, ये अगर मान लो यहां छोटा सा पोर्शन लू तो इसका डी इधर आएगा, तो कॉस कंपोनेंट इधर, साइन कंपोनेंट इधर, वर्टिकली अपवर्ड। यहां वाले का साइन कंपोनेंट नीचे, कॉस कंपोनेंट इधर ही आएगा, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो y कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, छोटा सा पोर्शन लिया और उसका जो y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरे रिंग का, हर एक इक्वल और अपोजिट पार्ट का देखेंगे, तो y कंपोनेंट इसका इक्वल और अपोजिट होगा, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। कॉमन सेंस भी तो यही कहता है, देखो कि मान लो अगर मैं यहां पर एक लू और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डायरेक्शन, तो इसका साइन कंपोनेंट इधर, कॉस कंपोनेंट इधर। अगर मैं इसके अपोजिट पॉइंट लूं, क्योंकि हर एक रिंग में ऐसा होगा कि हर एक पॉइंट के एक अपोजिट पॉइंट भी होगा, सर्कुलर शेप में होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऐसे आना चाहिए, जैसे इसका ऐसे आया, ऐसे यहां वाले पोर्शन का ऐसे आएगा, सीधा ऐसे। तो उसका जो साइन कंपोनेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, कॉस कंपोनेंट इधर ही आ जाएगा। तो यानी इसका साइन कंपोनेंट ऊपर, इसका साइन कंपोनेंट नीचे, ऐसे ही पूरे रिंग में ऐसा ही होगा। तो सारे साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, यानी वाई के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सबका जो कॉस कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही आएगा, यानी कि अलोंग द एक्सिस ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, यानी कि वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के वो कैंसिल हो जाएगा। तो रिंग के एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा एक्सिस के अलोंग होगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डीई कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स एंड जो टू कंपोनेंट्स डीई एक्स एंड डीई वाई, ठीक। बट डीई वाई कंपोनेंट आर equal and opposite, hence they cancel out each other। तो therefore we can say net electric field intensity, net electric field intensity will be due to DEX component, ड्यू टू DEX कंपोनेंट, यानी कि वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग है, एक्स को मैंने एक्सिस ले लिया है, एक्सिस ऑफ रिंग। तो कहने का मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो कैंसिल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस के अलोंग है वो सारे एड अप हो जाएंगे, वही उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। यहां तक पॉज करके नोट करो। तो देयरफॉर वी कैन से कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on axis of ring, that will be क्या, EX ले लेंगे, और ये किसका इंटीग्रेशन होगा, DEX cos थीटा का, DEX cos थीटा। तो
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, चलो एक्स छोड़ दो, ई से ई लिख देते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विल बी डी ई एक्स कॉस थीटा। ठीक, अब यहां पर डी ई एक्स की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, देखो के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर हमें लिमिट भी लिखना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने लिमिट इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहां पर कुछ भी समझा रहा था, अब यहां बता करके यहां पे लिमिट डाल देता हूं। तो देखो यहां पर यह है कि इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो वेरिएबल यहां पर सिर्फ डीएल है, थीटा कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर रिंग है तो रिंग का ये एक्सिस है, तो सरकमफ्रेंस से कहीं पर भी एंगल लोगे एक्सिस पे तो वो कांस्टेंट आएगा, कोन की तरह। कोन का ये वर्टेक्स मान लो तो वर्टेक्स पे, और ये का बेस मान लो तो एंगल कांस्टेंट होगा ना। तो थीटा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, और एक्स वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है, खाली रिंग का सरकमफ्रेंस। तो लिमिट जो लेंगे वो लिखेंगे 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर, दिस इज द लिमिट। और लिमिट कहां से कहां ले लिया हमने, 0 से 2 पाई आर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पॉज करके यहां तक नोट करो, ऊपर से मैं यहां हटाता हूं उसको। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं इसको जस्ट, तो E विल बी कितना जाएगा, E के लैम्डा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया बाहर, इंटीग्रेट डीएल का मैं सीधे लिख देता हूं, हो जाएगा L, और लिमिट आ जाएगा 0 से 2 पाई आर। लिमिट डालोगे इसमें तो के लैम्डा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखो, के लैम्डा इंटू 2 पाई आर, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, यहां आ गया कॉस थीटा और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। लैम्डा इंटू 2 पाई आर, लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पूरे इसकी लेंथ कितनी है रिंग की, 2 पाई आर। तो यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज, तो 2 पाई आर पे कितना चार्ज, वो चार्ज जो पूरे रिंग के ऊपर है। तो यहां पर लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। तो पूरे रिंग का चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर। भाई डीएल पे कितना, डीएल पे कैसे निकाला था, लैम्डा इंटू डीएल, तो पूरे रिंग पे कितना, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर इज व्हाट, दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहां नीचे है ही है। और क्या क्या इसमें देखो, एक काम और करते हैं, cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहां cos थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब 1/2। और यहां पर मैंने क्या करा, ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां पर क्या करा मैंने, Q किसकी जगह लिखा है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर विच इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग। ठीक, तो क्या आ गया फिर ये, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया किसके, चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। समझ में आया। अब एक चीज देखो, कुछ चीजें वैसे दोबारा से रिकैप कर देता हूं, क्या क्या चीजें हैं। चार्ज रिंग है, अगर उसका एक्सिस ले लेता हूं एक्स एक्सिस, तो जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पूरे रिंग का हमेशा वो एक्सिस के अलोंग आएगा। ठीक है, क्यों, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो सारे इक्वल और अपोजिट होंगे, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लेकिन होगा एक्सिस के अलोंग ही। समझ में आ गई बात। तो ये चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, और ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज रिंग। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और बनाते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। तो इसको मैं यहां से अब मिटा रहा हूं, उसको पॉज करके नोट करो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया चार्ज्ड
रिंग का, और हमने ये पाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है चार्ज रिंग पे वो हमेशा रिंग के एक्सिस पर ही होता है या एक्सिस के अलोंग ही होता है। वो कंपोनेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये मैं साइड में इसको लिख देता हूं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज रिंग के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया। अब देखो क्या है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बता रहा हूं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद करेंगे। देखो, मान लो मैंने एक चार्ज रिंग लिया, ठीक, ये इसका एक्सिस है, तो एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, पूरा एक्सिस एक लाइन है जो एक्सिस से पास, ये इसका रिंग का पूरा एक एक्सिस ले लिया मैंने, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक। अब देखो क्या, यहां निकालता हूं ओ पे, सेंटर पे, तो x इक्वल टू, अगर मैं 0 करता हूं एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, अगर हम रिंग के सेंटर पे लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कितना होगा, x इक्वल टू 0 करो तो E एट सेंटर विल बी के क्यू, x को कर दिया 0, नीचे आ गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, x 0 हो गया, नीचे कुछ भी करो मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो सेंटर पे क्या होता है चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0 रिंग के सेंटर पे, ठीक। अब आते हैं, देखो, यानी कि E एट सेंटर इज 0। अब आते हैं E, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं, एट x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट डालूंगा तो E क्या आएगा, फिर वो भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x इनफाइनाइट, नीचे डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज 0। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी 0 होगा और इनफाइनाइट पे भी 0 होगा, इधर भी हो ऐसे ही और ऐसा ही इधर, क्योंकि एक्सिस तो इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं। मान लो मैंने पॉजिटिवली लिया है, वही रिंग पॉजिटिवली चार्ज रिंग लिया है, इस तरफ अगर मैं जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ये डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, माइनस में चलो लिख दिया मैंने, लेकिन है एक्स एक्सिस के अलोंग ही। अगर मैं एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लूं, वाई को मानूंगा, अगर एक्स एक्सिस मारूंगा ऐसे रख दूं तो ये हो जाएगा इसका एक्सिस, वाई एक्सिस उसका एक्सिस बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक। तो एक तरफ जाओगे राइट साइड पे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर मान लेते हैं पॉजिटिव, इधर मान लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इंफिनिटी पे 0, इसका मतलब 0 से पहले 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 क्या हुआ, बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ होगा, फिर दोबारा से घट करके 0 हो गया होगा। तो कहने का मतलब एक ऐसा बीच में पॉइंट आया होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया होगा, मैक्सिमम, और फिर जाकर के दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड घट के क्या हो गया होगा, इनफाइनाइट पे जाकर के 0। कहां पर जाकर के, इनफाइनाइट पे जाकर के क्या हो गया होगा, 0 कहीं जाकर के पता नहीं कहां हुआ होगा। ये डायरेक्शन है तो मैंने ले लिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ले लेता हूं तो सेम चीज यहां पर भी होगा, कहीं यहां पर भी ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन, उसके बाद फिर घट के क्या हो जाएगा, ऐसे ये 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं जाकर के, फिर दोबारा से इन्फिनिटी पे जाकर के वापस 0 हो जाएगा। तो ये वेरिएशन है कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, 0 पे भी, सेंटर पे भी 0 और इन्फिनिटी पे भी 0, यहां भी E 0 और E सेंटर पर भी 0, ऐसे इधर भी होगा। पॉजिटिव इधर ले लिया मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लिया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा ग्राफ ऐसा वैसा इधर ही, लेकिन ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव में दिखा दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नेगेटिव ले लिया इधर, ठीक। चलो जी, अब इसमें अगर मैं पॉज करके नोट करो, इसमें अगर मैं यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिंग ले लूं तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज रिंग भी तो हो सकता है। पॉजिटिव की जगह अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रिंग ले लूं तो क्या होगा, देखो ये मैंने नेगेटिवली चार्ज रिंग ले लिया, ये इसका ये हो गया, ये इसका ऐसे हो गया, सेम चीज। और चार्ज रिंग कैसा है, नाउ द रिंग इज नेगेटिवली चार्ज रिंग,
ये मैंने नेगेटिवली चार्ज रिंग ले लिया। तो नेगेटिव ये इसका सेंटर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का अवे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये डायरेक्शन होगा, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इधर की तरफ, और यहां लूंगा तो इधर इधर की तरफ आएगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि अगर लेफ्ट साइड पे आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, लेफ्ट और राइट साइड पे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब जो आएगा यहां पर भी वही है, बट डायरेक्शन तो चेंज हुआ है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0। तो कहने का मतलब यह है कि यहां कहां से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम कहीं जाएगा, फिर जाके 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी मैक्सिमम कहीं होगा और इस तरह से जाके 0 हो जाएगा। तो ये वेरिएशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर नेगेटिवली चार्जिंग है तो वेरिएशन बिल्कुल सेम है, बस ये किसको मान लो क्या पलटी मार दी इसने, जो पॉजिटिव नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, बाकी वेरिएशन बिल्कुल सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अब एक चीज देखो यहां पर, ये वेरिएशन तो ठीक है, जो वेरिएशन हमने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0, 5 में बीच में कहीं मैक्सिमम। अगर वो डिस्टेंस निकालने को आए कि बताओ कि वो डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ रिंग से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो वो मैंने ये डिस्टेंस लिया। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे क्या ले लिया मैंने, ई मैक्स ले लिया है। यानी ये जो डिस्टेंस है, एक्स की वैल्यू पता नहीं मुझे क्या है, पता नहीं मुझे एक्स की वैल्यू क्या है, कि जिस डिस्टेंस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ले लिया। अब ये डिस्टेंस कैसे पता करूं, तो मैथ्स का एक टॉपिक आपने इसको मैं, ये वेरिएशन समझ में आ गया, तो इस चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं, इसी को यूज करके वो जो यहां आएगा वही यहां आएगा, बट डायरेक्शन तो चेंज है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम डिस्टेंस पे सेम ही है, सेम पोजीशन पे सेम ही है। तो इसको हटा करके मैं वो डिस्टेंस पता करता हूं जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा चार्ज्ड रिंग का। यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट एक्सिस से पता करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज रिंग की मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, मैथ्स का एक कंसेप्ट आपको याद होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, मैथ्स में करते हो ना। तो कोई भी चीज जब मैक्सिमम या मिनिमम होती है, डिफरेंशिएट क्या होता है उसका, 0। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है ना। तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक सर्टेन पॉइंट पे, और उसका डिस्टेंस, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उस डिफरेंशिएट को 0 करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आ गई बात। तो क्या करते हैं, मान लिया ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, तो ई क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या करेंगे इसको अब यहां पर, अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएशन किसके साथ ले रहे हैं हम, एक्स के साथ। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फंडा या इंटीग्रेशन का कांस्टेंट को बाहर ले आओ। चलो जी बाहर कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट खाली किसका करोगे, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे। तो यहां पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल। नहीं याद है, मैं साइड में लिख देता हूं कोसेंट रूल क्या होता है। देखो, जैसे मान लो ऊपर कोई फंक्शन है f(x), नीचे कोई फंक्शन है g(x), ये है y, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई dx क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर एज इट इज रखते हैं, और डिफरेंशिएट किसका करते हैं, न्यूमरेटर का, माइनस का साइन लगाते हैं। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसका कर देंगे, डिनोमिनेटर का। तो ये इसको कहते हैं कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको मैं यूज करूंगा। क्या बताया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहां पर हमने न्यूमरेटर का कर दिया, अब न्यूमरेटर का नहीं करेंगे, किसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर का। तो ये कोसेंट रूल है, इसको मैं यहां पर यूज करता हूं, है ना। तो इसको, ये पहली बात हमारा डी ई बाई डी एक्स आ गया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखो तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहां जगह नहीं, यहां पर कर देता हूं मैं इस साइड में। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो क्या करेंगे हम। अब इसको यहां पॉज करके नोट कर लो इस चीज को, इसको हटा दो यहां से। इसको कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, डी ई बाई डी एक्स,
dE/dx। तो क्या होगा इसमें देखो, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा नीचे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या किया, ऊपर डिनोमिनेटर जो कांस्टेंट है पहले इसको बाहर लिख देते हैं, जो भी था बाहर क्या था, क्यू, और इंटू के, के इंटू क्यू, इसमें के नहीं लिखा मैंने, के भी है यहाँ पर, तो के को बाहर कर देते हैं, के इंटू क्यू बाहर कर दिया। डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 को ऐसे का ऐसे ही रख दिया। डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का, यानी कि x का डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx ऑफ x, माइनस का साइन लगा देंगे। अब न्यूमरेटर को एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का, ये कर दिया। ठीक है, नीचे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 क्यूब रह जाएगा, ओह क्यूब, सॉरी क्यूब, तो k इंटू क्यूब। अच्छा अब डिफरेंशिएट करो, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशिएट हो गया 1, माइनस का साइन लगाया x। अब क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे चेन रूल, तो पावर को एज इट इज, पावर को आगे लिखा, एज इट इज नहीं, पावर को आगे लिखा है ना, और पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो 3/2 में से 1 माइनस हुआ था, क्या हो गया 1/2। ठीक, और अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले पूरे का किया, पावर को आगे, पावर में से 1 माइनस कर दिया, यानी कि 1/2, और अंदर वाले का एक बार और, तो अंदर वाले का एक बार और करोगे तो क्या हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो मैं सीधा लिख देता हूं, डिफरेंशिएट विल बी 2x, और नीचे बिल्कुल सेम चीज, क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 क्यूब, ये आ गया हमारा। तो पहले हमने क्या किया, 1 x एज इट इज, पावर को आगे ले गए, पावर में 1 माइनस किया, तो 3/2 माइनस 1 1/2, और अंदर वाले का एक बार और कर दिया, तो आर स्क्वायर का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो ये हमारा डिफरेंशिएट आ गया इसमें। ठीक, अब देखो जी, ये आ गया dE/dx। अब थोड़ा एक काम करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं, क्या होगा देखो, पहले तो ये 2 से कट गया 2, ठीक, एक्स एक्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, क्या जाएगा कॉमन, के इंटू क्यू तो था ही यहां पर, एक और आ जाएगा बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या जाएगा, 3/2 में से 1/2 बाहर ले लिया, एक में से आधा बाहर ले लिया, तो एक ही तो बच गया, तो यहां क्या रह गया अंदर, खाली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह गया अंदर। यहां क्या रहेगा देखो, -3x² रह गया यहां अंदर, नीचे वही जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब। तो ये हमारा dE/dx आ गया। क्लियर, पॉज करके यहां तक नोट करो, बोर्ड में जगह खत्म। चलो जी, हाँ अब क्या करेंगे देखो, यहां पर इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, चलो यहां कर देता हूं साइड में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, डिफरेंशिएट हो गया इसका। अब मैं क्या करता हूं, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे, dE/dx इक्वल्स टू 0, dE/dx इक्वल्स टू 0, तो इसको हम 0 कर देंगे, तो दिस विल भी, देखो थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं, ध्यान रखें, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स, अच्छा यहां देखो, यहां क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2x² हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब इक्वल्स टू 0। क्या कर दिया इसको मैंने, इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये इधर आके 0 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 0 0, ये भी इधर आके 0 हो जाएगा, के क्यूब इधर आके 0 हो जाएगा, कि डिवाइड किसी को 0 से डिवाइड करोगे 0, 0 को किसी से डिवाइड करो 0,
मल्टीप्लाई करो तो भी जीरो, तो ये चीज इधर आ गया जीरो, ये चीज इधर आ गया जीरो, ये चीज इधर आ गया जीरो, तो बच क्या गया, खाली बच गया यहां पर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां पर यही चीज रह गया, बाकी सब हो गया जीरो, बाकी सब हो गया जीरो। तो इसका मतलब हो गया, यहां कर देता हूं देखो, आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2। तो ये जो डिस्टेंस आया ये क्या होगा, x इक्वल टू आर बाई रूट 2, और ये जो आया ये क्या होगा, x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2। यानी कि ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिंग के मैक्सिमम हो जाएगी। इसके इधर जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगी, इसके इधर आएंगे सेंटर तक तो भी डिक्रीज करेगी, यानी जीरो हो जाएगी, और यहां पर विल बी मैक्सिमम। तो ये वो डिस्टेंस आ गया, ये वो डिस्टेंस आ गया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, चार्ज रिंग का मैक्सिमम होगा। कितना होगा इसका, इसकी वैल्यू यानी x इक्वल टू आर बाई रूट 2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो वैल्यू भी पता लग जाएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। x की वैल्यू क्या पुट कर दो, जो रिंग का फार्मूला होता है उसमें x की जगह r बाय रूट 2 कर दो, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी थी आपको पता लग जाएगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया किसका, चार्ज्ड रिंग का। समझ में आ गया, पॉज करके इसको नोट करो। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो कौन सा किस डिस्टेंस पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, r बाय रूट 2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ रिंग। सेंटर पर जीरो होगा, इन्फिनिटी जीरो होगा, तो r बाय रूट 2 तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इधर अगर पॉजिटिव रिंग है तो इधर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन होगा एक्स एक्स के लॉन्ग। इधर जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मैं यहां पॉजिटिव जगह नेगेटिव रिंग कर दूं, नेगेटिवली चार्ज रिंग, तो इधर डायरेक्शन बदल जाएगा, इधर हो जाएगा पॉजिटिव तरफ, इधर जाएगा, इधर हो जाएगा नेगेटिव साइड में, राइट साइड में इधर, लेफ्ट साइड में इधर। तो जैसे ग्राफ बना के दिखाया था, ग्राफ पलट जाएगा, वेरिएशन एक जैसा ही रहेगा, नो चेंज इन द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन। चलो जी, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला चार्ज्ड रिंग का, उसके एक्सिस पे। और हमने क्या पाया कि चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सेंटर पे निकालो तो सेंटर पे आएगा जीरो। और एक और चीज जीरो होता है, चार्ज रिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ले लो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ठीक, अब एक और काम करते हैं, चार्ज रिंग के सेंटर पे डायरेक्ट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे, देखो, यानी डायरेक्ट अभी तो हमने भाई एक्सिस पे निकाला, उसको प्रूफ किया, सेंटर कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड यानी चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो मान लो, देखते हैं क्या भी निकाला हुआ है हमने भाई, जीरो आया, तो करते हैं प्रूफ दोबारा से, जीरो डायरेक्ट सेंटर पे निकालेंगे। ये ले लिया हमने, ठीक, ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते हैं कितना आता है, देखते हैं क्या जीरो या जीरो आएगा। ठीक, तो अब यहां क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट सेंटर पे निकालेंगे, अब एक्सिस पे नहीं निकालेंगे। मान लेते हैं इसका सेंटर है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज रिंग, मान लो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो यहां पर क्या करते हैं, मान लो रिंग के ऊपर छोटा सा पोर्शन ले लिया, यहां से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे छोटा सा पोर्शन ले लिया, और इसका एंगल क्या ले लिया मैंने, डी थीटा। क्या ले लिया मैंने, डी थीटा, और इस छोटे से पोर्शन की लेंथ ले ली मैंने dl। लैम्डा वही लेता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो dl पे कितना चार्ज होगा, सेम चीज ये बिल्कुल वही है, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dl, स्मॉल एलिमेंट dl, स्मॉल एलिमेंट dl पे कितना चार्ज होगा, dq, दैट विल बी लैम्डा इंटू dl। ठीक, कितना, अच्छा रेडियस क्या, वही r, सब कुछ सेम है। अब क्या करते हैं, इस छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज है dq, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं।
ओ पे। देखो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ऐसे हो जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, सीधा भगाएगा उसको। दिस इज DE, दिस इज DE, और ये DE है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE यानी y कंपोनेंट, लिख दो DEY, दिस विल बी DE साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यानी कि जो एक्सिस के अलॉन्ग है दिस इज DE cos थीटा, लेट दिस इज DEX। तो दो कंपोनेंट हो गए इसके, DEY और DEX। DEX इज DE cos थीटा, DEY इज DE sin थीटा। दोनों को इंटीग्रेट करोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, x के अलॉन्ग भी आएगा, y के अलॉन्ग भी आएगा, देखते हैं कितना आएगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं। देखो DEY, क्योंकि सब चीजें पहले लिख चुका हूं, दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो DEY इज DE sin थीटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड along y axis is integration of this will be DE sin थीटा। थीटा यहां पर वेरिएबल है तो लिमिट ले लेंगे पूरा, देखो यहां से स्टार्ट किया पूरे पे घूम गए, तो 2 पाई, 0 से 2 पाई। इसको सॉल्व कर देता हूं, यहीं आगे देखो 0 से 2 पाई, DE की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा, D के, ये निकाल दो DE पहले, DE विल बी कितना, K DQ बाय R स्क्वायर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहां पर इस छोटे से पोर्शन का DE, दिस डिस्टेंस R है, रेडियस के बराबर है, तो K DQ बाय R स्क्वायर साइन थीटा। DQ की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू DL, DQ की जगह लैम्डा इंटू DL, यही कर देते हैं आगे, 0 से 2 पाई, K चलो पहले भगा दो बाहर इसको, K बाई R स्क्वायर, और DQ की जगह लैम्डा इंटू DL साइन थीटा बाय, कुछ है ना, और क्या, बाकी से तो बाहर आ गया। DL की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू DL की जगह मैंने क्या, DQ की जगह लैम्डा इंटू DL डाल दिया, और इसको हो गया साइन थीटा। अच्छा एक और काम करेंगे इसमें, देखो हम एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डी थीटा कितना हो जाएगा, DL बाई R, डी थीटा इज DL बाई R, आर्क रेडियस। तो DL के जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, RD थीटा कर दो, तो कितना हो जाएगा, फिर यहां निकाल रहा हूं देखो, दिस विल बी EY निकल रहा है हमारा, EY विल बी K बाई R स्क्वायर, लैम्डा भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, देश निकाला, 0 से 2 पाई है ना, DL क्या आ जाएगा, R इंटू डी थीटा और इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। अब यहां पर क्या है, फिर कांस्टेंट जो बाकी जो है R भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो K लैम्डा बाई R, एक R से एक R कैंसिल हो गया, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, साइन थीटा डी थीटा। ये याद रखो, कॉस कंपोनेंट बिल्कुल यही आएगा, सेम चीज, बस यहां पर साइन की जगह कॉस आ जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो साइन का इंटीग्रेट क्या होता है, यही कर देते हैं आगे, चलो क्या होता है इसका इंटीग्रेट, पहले तो जो बाहर जैसा है वैसे रहेगा, K लैम्डा बाई R, और का इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से 2 पाई, माइनस कर देंगे बाहर, माइनस कर देंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा, देखो यहां करता हूं उसको, माइनस कर देंगे बाहर, तो माइनस K लैम्डा बाई R, और कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 भी 1, 1 से गया 1, सब कुछ आ गया 0, तो y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, कॉमन सेंस भी तो यही कहता है, आधे का y कंपोनेंट नीचे, नीचे वाले का आधे का y कंपोनेंट ऊपर, कैंसिल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस विल बी 0। x का भी निकालो, ठीक है, x का निकालते हैं, पॉज करके नोट करो यहां तक, या बिल्कुल सेम रहेगा, बस साइन की जगह कॉस आएगा, और क्या होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो अब इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, क्योंकि यहां पर साइन की जगह बस कॉस आएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो DE x इक्वल्स टू
0 से कितना 2 पाई क्या था इसमें के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब के कांस्टेंट है के बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या डाल देंगे कॉस डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा बाहर कर दिया बाई इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर भी बाहर कर दिया था तो छोड़ो उसको 0 से 2 पाई। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। लैम्डा की जगह क्या जाएगा के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, डीएल की जगह क्या जाएगा आर इंटू डी थीटा और इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल सेम डिटो आ गया। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, दिस विल बी के लैम्डा बाई आर और यहां रह गया 0 से 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा। कॉस का इंटीग्रेट क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेट होगा माइनस साइन, तो ये तो वही है सॉरी, के लैम्डा बाई आर, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, लिमिट डाल दो के लैम्डा बाई आर साइन 2 पाई माइनस साइन 0। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई 0 और ये भी 0, बाहर कुछ भी है क्या फर्क पड़ रहा है, 0 ने सबको कर दिया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या आ गया 0। समझ में आ गया। यहां भी वही चीज कि अगर एक्स का निकालोगे आधे का इधर वाले का पोर्शन का इधर, इधर वाले पोर्शन का इधर, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे रिंग के सेंटर पे वाई कंपोनेंट भी 0, एक्स कंपोनेंट भी 0, टोटल 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0। समझ में आ गया। पॉज करके नोट करो। तो कभी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना याद कर लो 0, इन्फिनिटी पे निकालना याद कर लो 0, मैक्सिमम कहाँ होता है याद कर लो r/√2। ये सब बता चुका हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर हमने सेंटर प्रूव किया कितना होता है 0। कॉमन सेंस भी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर, राइट वाले का लेफ्ट, लेफ्ट वाले का राइट, कैंसल आउट ईच अदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। कब, जब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगा, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं अब हम हाफ रिंग के लिए। पहले पूरे का निकाला, फिर हाफ का निकाला, फिर अलग अलग का निकालेंगे, देखते हैं कितना कितना। पहले एक्सिस पे, सेंटर पे, होल रिंग, हाफ रिंग। तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट टाइप, इसमें कहां निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। चार्ज रिंग के, सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। मान लो, चलो उसको साइड में डायग्राम बनाता है, जगह कम रह जाता है। ये मान लो हमने सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग लिया, ठीक, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, वही सेम, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और क्या है, डायरेक्शन पलटी मार जाएगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। तो यहां हमने क्या किया, सेंटर ले लिया, ये सेंटर, ये हो गया इसका वाई एक्सिस, ये मान लो इसका मैंने वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, सेम चीज। देखो अब जब ये डेरिवेशंस कर रहे हो तो आप एक चीज में ध्यान रखो कि क्या चीज, सब अलग डेरिवेशन में आप सेंटर पे निकाला, सेंटर पे निकाल रहे हैं बार बार हम, तो क्या चीज वेरी कर रहा है, वेरी सिर्फ करेगा लिमिट। जैसे होल रिंग लिया हमने तो रिंग, होल रिंग का लिमिट कितना वेरी किया, 0 से 2 पाई, यहां पर 0 से पाई, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो छोटा सा पोर्शन देखो, उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा पोर्शन लिया डीएल, सेम चीज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इधर हो गया डीई, वही चीज यहां पर क्या हो गया डी थीटा, ये डीएल एलिमेंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डी हो गया इसका इधर वाला, अच्छा ये थीटा है, मतलब थीटा डिस्टेंस, थीटा एंगल पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा, डीएल एलिमेंट ले लिया और वो एंगल बना रहा है डी थीटा। तो छोटे से पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, दिस विल बी सेम, डिट्टो सेम, डीई वाई, दिस विल बी डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, एंड दिस विल बी
डी ई कॉस थीटा, ठीक है। मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं, सिर्फ यहां पर क्या वेरिएशन हो रहा है ध्यान रखेंगे, यहां वेरिएशन सिर्फ लिमिट में आएगा, बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहां पर डी ई वाई निकालोगे तो क्या आएगा, डी ई वाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, लिमिट डालोगे पाई, 0 से पाई, कितना डी ई साइन थीटा। डी ई की वैल्यू क्या जैसे पहले लिखा था बिल्कुल सेम, कितना जाएगा के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर और साइन थीटा इंटीग्रेट 0 से पाई। लैम्डा इसे क्या डालते हैं बार बार, आर इंटू डी थीटा, तो के लैम्डा आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एक ही चीज आप याद रखो सीधा, जो यहां पर आ रहा है देखो कितना आ रहा है, के लैम्डा बाय आर, ये चीज 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, ये वाई कंपोनेंट हमेशा ऐसे ही आएगा। जो वाई कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे हाफ रिंग हो, चाहे होल रिंग हो, चाहे कोई भी रिंग हो, ऐसा ही आएगा। सेंटर पे निकालोगे तो इंटीग्रेट किसका आएगा, साइन का, बाहर हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो जब एक्स कंपोनेंट निकालूंगा तो मैं यहीं से इसको शुरू कर दूंगा, बस साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेट करना होगा जैसे पहले आया बिल्कुल सेम। तो क्या होगा इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेट माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, क्या करेंगे माइनस के लैम्डा बाय आर कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है देखो यहां से सॉल्व कर रहा हूं, माइनस के लैम्डा बाय आर कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस 0 की 1, तो 1 1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 2 के लैम्डा बाय आर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख देता हूं साइड में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस दैट विल बी के 2k लैम्डा बाय आर। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पर क्या करता हूं, साथ साथ में डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं, देखो अब एक्स कंपोनेंट, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से पाई, और किसका इंटीग्रेट करूंगा यहां पर बिल्कुल सेम आएगा, देखो यहीं से मैंने कहा था डायरेक्ट लिख देता हूं, तो के लैम्डा बाय आर और इंटीग्रेट खाली यहां पर किसका होगा, अब साइन की जगह कॉस, कॉस कंपोनेंट होगा ना ये, तो इसका इंटीग्रेट करोगे दैट विल बी के लैम्डा बाय आर, कॉस का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन, साइन थीटा, लिमिट 0 टू पाई, लिमिट डालो के लैम्डा बाय आर साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी क्या होता है, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, टोटल इज 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 0, वाई के अलोंग इतना, एक्स के अलोंग इतना, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सिस के अलोंग दैट विल बी 0। सिंपल सी चीज, इधर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, इधर वाले पोर्शन का कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, कैंसिल कर देगा, लेकिन दोनों ही पोर्शन का, चाहे इधर वाले का चाहे इधर वाले का, दोनों का जो वाई कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ ही आएगा, तो दैट विल बी एड अप और वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। एक्स सेक्शन में क्या बताया, इधर वाले पोर्शन का यानी कि राइट वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट, लेफ्ट वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, दे विल इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल्स आउट, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। समझ में आ गई बात। तो मेन चीज आप इसमें देखो, दो चीज आपको याद रखना है, एक तो ये हो गया y कंपोनेंट, और x कंपोनेंट कौन सा, ये हो गया आपका x कंपोनेंट। अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊं तो आगे जो भी अलग अलग एंगल्स होगा तो अलग अलग एंगल ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे चार्ज रिंग का। यहां तक तो बिल्कुल सेम आएगा, बस लिमिट ही तो चेंज होगा। जैसे होल रिंग में मैंने बताया 2 पाई हो जाएगा, हाफ रिंग में पाई हो जाएगा। 1/4 में करके देख लेते चलो कितना हो जाएगा, 1/4 में देखते हैं कितना आएगा, पॉज करके नोट करो। तो अब मैं सिर्फ ये वाला और ये वाली चीज और ये वाली चीज को यूज करता हूं, उसको मिटा नहीं रहा मैं, लो बाकी पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। तो इन वाली चीजों को मैं मिटा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसको अब यूज करूंगा, क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है एक ही चीज को। ये आप किसका करते हैं, देखो यही साइड में निकाल देता हूं। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका, 1/4 ऑफ द रिंग, ये
ये ले लिया 1/4। भाई 1/4 हम कैसे बना सकते हैं, मैंने इस तरह से ले लिया कि एक मैंने x पे दिखा दिया, एक मैंने y पे दिखा दिया, यानी ये x, ये इस तरीके से 1/4 ऑफ रिंग मैंने बनाया। तो लिमिट ध्यान रखना कहाँ जाएगा, 90 होगा तो थीटा 0 से 90 डिग्री जाएगा इसमें, तो ले लो। तो EX विल भी, यहां भी वही करोगे, छोटा सा पोर्शन, यहां तो डायग्राम में बना ही देता हूं। DL कितना डिस्टेंस पे, थीटा, थीटा एंगल पे, डी थीटा, DE, दिस विल बी कॉस साइन थीटा, दिस विल बी TE कॉस थीटा इफ दिस इज थीटा। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, सीधा लिमिट डाल देता हूं, देखो डायरेक्ट। तो EX कितना आ जाएगा, EX विल बी k लैम्डा बाय r, 0 से पाई बाई 2, 90 डिग्री का एंगल होगा इसका, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस का इंटीग्रेट, साइन, साइन थीटा 0 से पाई बाई 2, लिमिट डाल दो, k लैम्डा बाय r, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 इज 1। तो EX विल बी k लैम्डा बाई r, हाफ रिंग का क्या था EX याद है, 2k लैम्डा बाई r, यहां पर क्या आ गया k लैम्डा बाई r, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, y कंपोनेंट निकाल दो, EY विल बी इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा बाई r, 0 टू पाई बाई 2 और साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी k लैम्डा बाई r, कॉस का इंटीग्रेट माइनस साइन का इंटीग्रेट माइनस कॉस, एक ही चीज डिफरेंट आ रहा है सब में, लिमिट, बाकी सब सेम, k लैम्डा बाई r माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 0 होता है 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही लिख देता हूं साइड में। तो EY जो आ जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई r, वही आ गया जो x कंपोनेंट है, यहां पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऐसा दो पोर्शन नहीं बनेगा जो इक्वल अपोजिट है, तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो यहां पर y कंपोनेंट भी है और x कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो इस तरीके से 1/4 रिंग का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, होल रिंग का था तो x कंपोनेंट कितना था 0, y कंपोनेंट था 2k लैम्डा बाई r, होल रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 क्योंकि x कंपोनेंट भी कैंसिल कर देता है और y कंपोनेंट भी कैंसिल कर देता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इसका। अब इसमें देखो, अगर मान लो अब इसका एक हम जनरलाइज कर देते हैं फार्मूले को, करते 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 पर्टिकुलर केस से जनरल फॉर्म पे जाते हैं। ये मैंने इसे नहीं मिटाया, कोई बात नहीं। तो अब क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी भी रिंग का, मतलब रिंग का मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ले लिया, और ये मैं रिंग का एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं, ना तो हाफ है ना होल है, कोई भी ले लिया, ये इतना बड़ा पोर्शन, मान लो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। अब तक हमने क्या लिया, या तो हमने लिया 0 से 2 पाई, 0 से पाई, 0 से पाई बाई 2, कोई भी एंगल, 0 से थीटा, है ना। तो यहां भी चलो थीटा की जगह फाई लिख देता हूं, यहां पर फाई। ठीक, यहां पर भी वही छोटा सा एंगल लेंगे, कुछ डिस्टेंस पे जाके एंगल लेंगे थीटा, और डीएल, डीएल का बिल्कुल सेम चीज यहां पर सेम। तो यहां पर भी मैं बार बार लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट यूज कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा इसको, देखो EX कितना आएगा, k लैम्डा बाई r, x कंपोनेंट क्या था यहां पर, साइन की जगह कॉस था, कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट क्या है 0 से 5, ये एक जनरलाइज हो गया फार्मूला, ऐसे मान लो आप 0 से 5, 5 एन बी कैन बी एनीथिंग, कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। तो k लैम्डा बाई r, कॉस का इंटीग्रेट हो गया साइन, साइन थीटा, लिमिट 0 से 5, लिमिट डाल दो उसमें, तो EX विल बी इक्वल्स टू k लैम्डा बाई r साइन 5 माइनस साइन 0, साइन 0 इज 0, तो दिस विल बी EX विल बी k लैम्डा बाई r इंटू साइन 5। ये x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर हाफ रिंग है तो पाई बाई 2 कर दो, होल रिंग है सॉरी अगर क्वार्टर रिंग है तो पाई बाई 4 कर दो, हाफ रिंग है तो पाई कर दो, और होल रिंग है तो 2 पाई कर दो,
किसी का भी निकाल लो। ऐसे ही अब y कंपोनेंट निकाल देते हैं। तो y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी EY k लैम्बडा बाई r, यहां पर क्या था खाली 0 से फाई, साइन थीटा डी थीटा, आगे सॉल्व करते हैं, k लैम्बडा बाई r कॉस का माइनस साइन साइन फाई कॉस फाई फाई क्यों थीटा 0 से फाई। अभी क्या करोगे इसमें, अब माइनस बाहर कर देते हैं, तो माइनस k लैम्बडा बाई r कॉस फाई माइनस कॉस जीरो इज 1 माइनस अंदर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी दिस कैन बी रिटन एज EY इक्वल्स टू k लैम्बडा बाई r, और ये आ गया 1 माइनस कॉस फाई। ये एक जनरल फार्मूला बन गया जिससे हम क्या कर सकते हैं, कितना भी रिंग का सेंटर, कोई भी है भाई, सेमी सर्कुलर रिंग है, कोई सर्कुलर आर्क है, मतलब बेसिकली सर्कुलर आर्क हो गया, चार्ज सर्कुलर आर्क, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। अगर मैं उसको एक साइड को x एक्सिस पे डाल दूं, इस तरह जैसा डायग्राम मैंने बनाया, तो अपने आप इमेजिन कर लेना कि फाई हमारा क्या है। तो अलग अलग केसेस में फाई अलग अलग लेकर के हम x कंपोनेंट ऑफ y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा चार्ज रिंग का हो गया, इसमें हमने अलग अलग पोर्शंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो पॉज करके इसको नोट करो। हाँ जी, अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि ये हमें एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, दिस इज सर्कुलर रिंग, ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, सेम, ठीक है। तो जितनी सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां उतनी यहां, भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, बट कहीं पर पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, यानी यहां से यहां तक गए पॉजिटिव लैम्डा, ऐसे बोल सकते हैं, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O? O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो सिंपल सी बात सोचो, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, इस वाले पोर्शन का। ये मान लो फर्स्ट ले लिया मैंने, ये सेकंड ले लिया, ये थर्ड ले लिया, ये फोर्थ ले लिया, इसका छोटा सा पोर्शन लोगे तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर देखोगे तो इसका क्या आएगा, इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो ऐसे ही एक छोटा सा पोर्शन जैसे यहां लिया, इसका इधर, यहां लिया तो इसका इधर, है ना, कैंसल आउट ईच अदर। ऐसे ही नेगेटिव का देखो क्या होगा, इसका इधर और इस नेगेटिव का इधर, यानी कि ऐसे बोले तो ये ई क्या हो गया, ये हो गया आपका ई थर्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई थर्ड, इधर क्या हो जाएगा ई सेकेंड, ऐसे ही इधर क्या जाएगा ई फोर, और इधर वाला क्या हो जाएगा ई क्या लिया हमने, फर्स्ट कहाँ स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दिया, चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ जी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर, ऐसे ले लिया। तो ई फर्स्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या होगा, इधर की तरफ हो गया, ये हो गया ई फर्स्ट, ठीक है, डायरेक्शन चार्ज की तरफ। ई थर्ड, ये क्या है ई थर्ड, ई थर्ड भी नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ई थर्ड हो गया नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये पॉजिटिव है। ई फोर का होगा इधर, और ई टू का होगा इधर, है ना। तो क्या दिख रहा है इसमें कि ऑल सॉल्यूशन क्या है इसका, बिल्कुल कॉमन सेंस। भाई क्वार्टर का निकालो, क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकाला कितना था क्वार्टर का, ई क्वार्टर कितना था, के लैम्डा बाई आर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर वाले का होगा, अगर क्वार्टर का निकालोगे देखा जाए तो एक्चुअल में इधर की साइड होगा, है ना। भाई अगर पूरे का निकालोगे तो
एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों आया था यहाँ पर, ये भी एक्स भी सेम आया था और वाई भी सेम आया था, के लैम्डा बाय आर। तो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे क्वार्टर वाले वो इक्वल और अपोजिट है सारे, तो क्या कर देंगे सारे के सारे कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच क्वार्टर पोर्शन ऑफ रिंग, चार्ज रिंग मतलब जहां रिंग है वहां पर चार्ज समझना, क्वार्टर पोर्शन ऑफ द चार्ज रिंग आर equal and opposite, equal and opposite, hence they cancel out each other, therefore net electric field intensity will be 0 at O, क्योंकि सारे इक्वल और अपोजिट है तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसी में थोड़ा सा मान लो, पॉज करके नोट करो, इसी में थोड़ा सा मैं सिचुएशन बदल देता हूं, सिचुएशन बदल देता हूं, देखो कैसे, पॉज करो नोट करो। इसी में देखो अब हम क्या करते हैं, रिंग लेते हैं और इस रिंग में क्या करता हूं, यहां पर यहां भी, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा वही चीज सेम, देखो लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी सेम बट साइन विल बी डिफरेंट। ओ पॉइंट पे निकालना है तो पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, पोर्शन 4, पोर्शन 4। अब देखो ई फर्स्ट का क्या होगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या होगा ई फर्स्ट का, इधर ई फर्स्ट होगा, उसका अपोजिट पॉजिटिव है, ई थर्ड पॉजिटिव का अबे तो ई थर्ड भी उधर, सेम डायरेक्शन, इधर वाले क्या जाओ पॉजिटिव का इधर, सेकंड वाले का तो ई सेकंड इधर हो जाएगा, इससे अबे नेगेटिव का भी इधर ही हो जाएगा, यानी कि E4 भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या होगा फिर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर, ये E1 मान लेते हैं, चलो इसको इसको क्या लिखते हैं, ई डैश मान लेते हैं, चलो ई डैश विल बी E1 प्लस E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, ऐड कर दोगे ई डैश में, है ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2। E1 क्या होगा भाई, यहां पर दो चीज है ना, एक्स और वाई, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो एक होगा तुम्हारा ई डैश एक्स के लॉन्ग, कितना होगा ई डैश एक्स के लॉन्ग, ई डैश एक्स के लॉन्ग कितना होगा, और वाई के लॉन्ग भी होगा, दोनों क्योंकि सेम होता है, तो क्या लिख देंगे इसमें, के लैम्डा आर प्लस के लैम्डा आर, ये एक्स के लॉन्ग आ रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस विल बी 2k लैम्डा बाय आर ई डैश एक्स। ऐसे ही ई डैश वाई आ गया, किसका, वही E1 प्लस E2 का, तो सेम होगा इसका भी, क्योंकि इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट बिल्कुल सेम होता है क्वार्टर रिंग में, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा आर ई डैश वाई आ जाएगा। अगर ई डबल डैश लूं, अच्छा बाकी जो बोला रहेगा फोर्थ वाले का, ये वाला कितना हो जाएगा, ई डबल डैश कर देता हूं उसका, इसका मतलब ये हो गया, है ना, ई डबल डैश कितना हो जाएगा, देखो ई सेकंड प्लस E4 बिल्कुल सेम है, क्योंकि क्वार्टर है, सबका आइडेंटिकल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम ही आएगा इसका भी, तो इसमें भी अगर मैं ले लूं ई डबल डैश एक्स कितना जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, और ई डबल डैश वाई वो भी कितना जाएगा 2k लैम्डा बाय आर,
ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो कि इसका दोनों का ये क्या है, ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल दिया है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, वाई कंपोनेंट का नाम क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, तो दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरीके से अगर हम मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो एक्स एक्सिस पे कितना आएगा, ई एक्स कितना आएगा, ई एक्स विल बी ई डैश एक्स प्लस ई डबल डैश एक्स। ऐसे ही ई वाई कितना आ जाएगा नेट, ई डबल डैश एक्स, ओहो हाँ ई डबल डैश एक्स, ई वाई कितना आ जाएगा, ई वाई ई डैश वाई प्लस ई डबल डैश वाई, ये तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अलोंग एक्स और अलोंग वाई। बाकी वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये छोटा सा पोर्शन लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसका ऐड हो गया, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, दोनों को ऐड कर दोगे। तो कहने का मतलब जब ऐड होगा तो इसको जब कंपोनेंट करोगे तो कॉस कंपोनेंट भी ऐड होगा और साइन कंपोनेंट भी ऐड होगा, है ना। ये कॉस कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट भी डबल हो जाएगा और साइन कंपोनेंट भी इसका डबल हो जाएगा, तो वाई कंपोनेंट भी डबल हो गया, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट भी डबल और वाई कंपोनेंट भी डबल, किसका, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। ऐसे ही इन दोनों का निकाला हमने, तो इन दोनों का निकाला तो क्या आ गया, एक्स कंपोनेंट भी डबल और वाई कंपोनेंट भी डबल, डबल डैश करके निकाल दिया हमने, देखो पूरा ठीक। अब क्योंकि इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया है, तो एक इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसका एस कंपोनेंट कितना है, इतना है, और वाई कंपोनेंट इसका इतना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस कितना आ गया, जो एक्स कंपोनेंट है उसको ऐड कर दो, और वाई के अलोंग कितना हो जाएगा, जो वाई कंपोनेंट आया उसको ऐड कर दो। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, अगर ऐसा डायग्राम है तो। समझ में आ गया। तो ये कुछ आज हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी निकाली, चार्ज सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे निकाला, सेंटर पे निकाला, हाफ रिंग का निकाला, क्वार्टर रिंग का निकाला, जनरल रिंग का निकाला, सर्कुलर आर्क का बोलेंगे उसको। उसके बाद हमने ये दो क्वेश्चंस किए और उसका भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकाला। कंसेप्ट हमने जो ड्राइव किया इसमें भी वही सब सारा हमने यूज किया, जो क्वार्टर रिंग का होता है सेंटर पे, वही वाला कंसेप्ट यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी सेंटर पे कितनी होगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा। अगले लेक्चर में हम कुछ और चीज लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।